साथी, आज एक बार फिर मैं आप सभी के लिए कक्षा 10 के जो भी जितने भी विद्यार्थी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की, उनके लिए जो समास का टॉपिक है, ठीक है। समास को मैं ए से लेके जीरो, मतलब कहने का सेंस क्या हुआ, शून्य से लेके शिखर तक की पूरी क्लास में, मतलब आपको बेसिक से लेकर के हार्ड लेवल तक के जो भी बोर्ड के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे, मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ 99% कि इससे बाहर कोई नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। समास होता क्या है, ठीक है। देखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, शब्दों के मिलने से, शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है, ध्यान देना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से या मिलने से, ठीक है, एक नए शब्द का निर्माण होता है या जो नया शब्द बनता है। फिर से सुन लो, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक नए शब्द, एक मिलने से एक नए शब्द, एक नए शब्द के, ध्यान देना, एक नए शब्द के, है ना, बनाने की विधि को, नए शब्द के बनाने की विधि को, बनाने की विधि को क्या कहा जाता है बेटा? बनाने की विधि को समास कहा जाता है। बनाने के विधि को क्या कहा जाता है बेटा? समास कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया समास। समास कहते हैं किसको है? यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, या दो या दो से अधिक शब्दों के मिल से बनने वाले एक नए शब्द की विधि को ही समास कहते हैं। ऐसा आप इस चीज को कह सकते हो। अब दूसरी चीज आपके दिमाग में क्या चल रही होगी कि जैसे सब चीज का पार्ट होता है, सब चीज के क्या होते हैं बेटा? भाग होते हैं। वैसे क्या समास के भी भाग होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। अब हम देखो, एक चीज ध्यान देने वाली बेटा, पहले पद को, इसमें दो पद होते हैं, ठीक है। पहले पद को, पहला पद और दूसरा पद, ठीक है बच्चा। पहले पद को क्या कहते हैं बेटा? पूर्व पद कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं, ठीक, पहले पद को। और दूसरे पद को क्या कहा जाता है? दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। दूसरे पद को क्या कहा जाता है? उत्तर पद कहते हैं। ठीक है बच्चा, चलो अब अगली हेडिंग पड़ेगी यहाँ पे, समास के भेद। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी आपके बच्चा? समास के भेद, यानी टाइप्स। समास के टाइप हो जाएगा। पहला क्या है बेटा समास के भेद में? आपका पहला समास है अव्ययी भाव। पहला समास, वैसे छह होते हैं इसके, अव्ययी भाव। पहला समास है बेटा अव्ययी भाव समास, ठीक। दूसरा समास बेटा तत्पुरुष। दूसरा समास क्या है बेटा आपका? तत्पुरुष। तीसरा कर्मधारय। तीसरा आपका कर्मधारय। चौथा आपका द्विग समास, द्विग समास, ठीक। पांचवा आपका द्वंद्व समास, पांचवा आपका द्वंद्व समास। और जो छठा है वह है बहुब्रीहि समास, ठीक। ये आपके 6 समास होते हैं। कितने समास होते हैं बच्चा? 6 समास होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको 6 के 6 समास के बारे में अच्छे तरीके से, हर एक समास का पूरी परिभाषा के साथ साथ अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एकदम सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, और इतनी गारंटी में, जैसे मैं बता रहा हूं इस चीज को यदि आप ऐसे ही फॉलो करोगे तो गारंटी है आप बोर्ड के एग्जाम में पूरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हो। 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा इससे तो 2 नंबर ला सकते हो, 3 का बनेगा तो 3 ला सकते हो, ठीक है। चलो, अभी आपने समास के भेद पढ़ा, ठीक है। अब देखो, अब पहला समास क्या हमारा, उसको पढ़ लेते हैं इसी में। पहला समास हमारा अव्ययी भाव। पहला हमारा क्या समास है बच्चा?
पहला समास है अव्ययी भाव समास। पहला समास है हमारा क्या? अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास होता क्या है? देखो इसकी परिभाषा देख लो। जिस समास में पहला पद अव्यय हो, समास में पहला पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास कहा जाता है। कैसे समास को अव्ययी भाव समास कहा जाता है? ऐसा समास जिसमें पहला पद अव्यय हो। ऐसा समास जिसमें पहला पद क्या हो बच्चा? अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। और दूसरा पद क्या हो बेटा? दूसरा पद इसमें क्या? प्रधान तो पहला पद रहेगा। इसमें बेटा लिख लो, इसमें स्टार बना के, वैसे इसी लिख दो। इसका पहला पद, इसमें जो पहला पद इसका रहता है, पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है बच्चा? पहला पद प्रधान होता है। चलो अब जैसे बता दिया आपको हम यहाँ पे, जैसे में क्या लिखोगे जिससे आपके उदाहरण का पूरा क्लियर हो जाए। जैसे पहला इसका उदाहरण है यथाशक्ति। कोई पूछेगा आपसे कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आप क्या बताओगे? बताओगे अव्ययी भाव समास। यानी यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार को ना लिख करके इसने क्या लिख दिया है? यथाशक्ति। ठीक, यथाशक्ति। ठीक है। रात और आजन्म। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या? आजन्म। यानी आजन्म का मतलब क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा बच्चा? जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। अब अगला क्या है बेटा? रातों रात। इसका क्या अर्थ निकल जाएगा बच्चा? रात ही रात में। इसका अर्थ यही निकलेगा, रात ही रात में। ठीक, तो क्या हो गया बेटा? आपके अव्ययी भाव समास हो गया। पहला क्या था? यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। आज जन्म, यानी जन्म से लेकर के। रातों रात का मतलब क्या हो गया बेटा? रात ही रात में। ठीक है बच्चा। तो आपका जो पहला था अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका जो पहला पद होता है वही प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आज जन्म, यानी जन्म से लेकर के। रातों रात का मतलब होता है बेटा रात ही रात में। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे समास में अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण था और जो परिभाषा थी हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब चलते हैं दूसरे समास की तरफ। तो बच्चा हमारा जो दूसरा समास है, ठीक है, तो आज का हमारा इस समास के प्रकार का जो दूसरा समास है वह क्या है बेटा? तत्पुरुष। तो हमारा जो दूसरा समास क्या है बेटा? तत्पुरुष समास है। ठीक है। अब तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है, कहते किसे इसको है बेटा? देखो सुनो, तत्पुरुष समास में क्या होता है जानते हो? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। देखो लिखो इसमें, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है बेटा? उत्तर पद। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है बेटा? प्रधान होता है। कौन? उत्तर पद। ठीक है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है बेटा? उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। तथा पूर्व पद क्या होता है बेटा? गौण होता। तथा पूर्व पद क्या होता है बेटा? गौण होता है। यह हो गया बेटा तत्पुरुष समास की परिभाषा।
कि तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है बेटा, गौड़ होता है। तत्पुरुष समास कहते हैं किसको बेटा, देख लो कि तत्पुरुष समास जो होता है हमारा, उत्तर पद प्रधान होता है, वह पूर्व पद क्या होता है बेटा, गौड़ होता है। ठीक है, यह हो गया तत्पुरुष समास की परिभाषा। ओके, अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण के साथ साथ में बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, हम इसके भाग समझते हैं। तत्पुरुष के भेद क्या है बेटा, हेडिंग हमारी पड़ जाएगी क्या, तत्पुरुष के भेद। हेडिंग हमारी पड़ गई क्या बेटा, तत्पुरुष के भेद। तत्पुरुष के भेद, पहला भेद क्या है, पहला हमारा तत्पुरुष समास का जो पहला प्रकार हमारा क्या बेटा, कर्म तत्पुरुष। इसके 6 भेद होते हैं। तो क्या है बेटा, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, किसके, तत्पुरुष समास के भेद में जो पहला आपका आ रहा है वह है कर्म तत्पुरुष। ठीक है, ऐसा समास जहां पर, क्या लिखोगे यहां पे, जहां पर, किसमें, कर्म तत्पुरुष में, जहां पर या जहां पूर्व पद पर, यहां पे आप पर हटा दो, जहां पूर्व पद में, जहां पूर्व पद में, ध्यान देना, जहां पूर्व पद में कर्म कारक, कर्म कारक विभक्ति, कर्म कारक विभक्ति, कौन सी विभक्ति बच्चा, कर्म कारक। या कारक वाली क्लास में आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, कर्म कारक विभक्ति का लोप हो, किसका लोप हो बेटा, का लोप हो, लोप हो, वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। वहां पर क्या होता है, वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। ठीक, इसके उदाहरण लिख लो, जैसे लिख दो आप इसके, जैसे हर एक के 3-3 या 2-2 उदाहरण बताऊंगा। जैसे वन गमन, का के की को, जैसे वन गमन, क्या बेटा, वन गमन, या शब्द इसका आप क्या समास विग्रह करो, क्या हो जाएगा, वन को गमन, वन को गमन करने वाला। ठीक है, वन को गमन। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण क्या है बेटा आपका, यश प्राप्त। दूसरा उदाहरण क्या है इसका, यश प्राप्त। इसका अर्थ क्या बन जाएगा, समास विग्रह, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। तो क्या कहते हैं उसको बेटा, यश प्राप्त कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है बेटा यहां पे, ग्रामगत, ग्रामगत, ग्रामगत। तो ग्रामगत का क्या है बेटा, ग्राम को गत, ग्राम को गत। ठीक, तो आपका क्या बेटा, ग्रामगत हो गया। ये बेटा आपका तत्पुरुष समास के भेद का पहला था, यानी इसमें कर्म कारक विभक्ति का लोप हो, वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। अब देखो बेटा दूसरा हमारा क्या है, करण, करण तत्पुरुष। दूसरा हमारा क्या बच्चा, करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष होता क्या है, जहां पूर्व पक्ष में करण कारक की, जहां पूर्व पक्ष में करण कारक की विभक्ति, करण कारक विभक्ति, ध्यान देना, यहां पे कर्ण कारक विभक्ति थी, वहां पे क्या बेटा, करण कारक की विभक्ति का लोप हो, करण कारक की विभक्ति, कारण की विभक्ति का लोप हो, वहां पर करण तत्पुरुष होता है। वहां पे क्या होता है बेटा, करण तत्पुरुष होता है। ध्यान दें, जहां पर पूर्व पद या पूर्व पक्ष में करण कारक की विभक्ति का, मा में कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पे का वाला स्वाइस में जो का लिखा हुआ है पे से होगा,
क्योंकि जो का क्या का हो गया, के, की, ये सब किसके आते हैं बेटा, ये है आपके कर्म तत्पुरुष के। इसमें से विभक्ति का क्या होता है बेटा, लोप होता है। वहां पर क्या करण तत्पुरुष होता है, जैसे मनमाना। उदाहरण यहां दे रहे हैं आपको हम, जैसे मनमाना। मनमाना उदाहरण का आप समास विग्रह करो, क्या हो जाएगा, मन से माना। तो इसका जो समास विग्रह करेंगे आप, इसका क्या बन जाएगा बेटा, मन से माना। ठीक है, दूसरा लेते उदाहरण हम, प्रेमातुर। प्रेमातुर, इसका बेटा समास विग्रह क्या बन जाएगा, प्रेम से आतुर। प्रेम से आतुर। ठीक, तो यह क्या बन गया बेटा आपका, समास विग्रह हुआ किसका, प्रेमातुर का। अगर इसे मन गढ़ंत, मन गढ़ंत, तो मन से गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ है, मन से गढ़ंत, तो क्या हो गया बेटा, मन गढ़ंत। बात समझ में आई आपको। जहां पूर्व पक्ष में करण, करण कारक की विभक्ति से का लोप हो, वहां पर करण तत्पुरुष होता है। वहां पर क्या होता है बच्चा, करण तत्पुरुष होता है। ठीक है बालक, आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। चलो, आपको अभी आपने तत्पुरुष समास के भेद में दो पढ़ा, कर्ण तत्पुरुष व करण तत्पुरुष। अब अगला हमारा क्या है बेटा, संप्रदान तत्पुरुष। तत्पुरुष में ही पढ़ा रहा हूं आपको मैं, इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, मैं 6 भेद को पढ़ाऊंगा, और समास के भी 6 भेद होते हैं। ये दूसरे भेद का तीसरा चलने वाला है, उसका नाम है संप्रदान तत्पुरुष। क्या नाम इसका बेटा, जो तीसरा है हमारा, उसका नाम है संप्रदान। तीसरे का नाम है बेटा संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। क्या नाम इसका, संप्रदान तत्पुरुष। यह हमारा क्या है बेटा, तीसरा है, तत्पुरुष समास का तीसरा भाग है। ठीक है, यानी जहां समास के पूर्व पक्ष में संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप हो। देखो, जहां समास के, देखो संप्रदान है ना, ठीक है, जहां समास के पूर्व पक्ष में, जहां समास के पूर्व पक्ष में, पूर्व पक्ष में संप्रदान की विभक्ति, संप्रदान की विभक्ति, संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप हो, के लिए, है ना, के लिए का लोप हो, के लिए का लोप हो, वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है, वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है। यह किसका हो गया बेटा, आपका संप्रदान तत्पुरुष का। इसका जैसे ही लिख लो, यानी इसका उदाहरण में से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे डाक गाड़ी, डाक गाड़ी आपने सुन रखा होगा, डाक गाड़ी है ना, तो डाक के लिए गाड़ी हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, डाक के लिए गाड़ी। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहीं पर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, समास विग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, 3 एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आ जाया करेगा। ठीक है बेटा, जेब खर्च, जेब खर्च, तो यहां पे हो जाएगा जेब के लिए खर्च। यह आपका संप्रदान कारक हो गया, सॉरी संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अब चौथा हमारा क्या बेटा, अपादान तत्पुरुष। चौथा है हमारा अपादान तत्पुरुष।
क्या चौथा हमारा? अपादान तत्पुरुष। ठीक, अपादान तत्पुरुष का होता क्या बेटा? यहां से हम आपको बता देते हैं। जहां समास के पूर्व पक्ष में अपादान की विभक्ति यानी अर्थात से का भाव हो। देखो, जहां समास के पूर्व पक्ष में, जहां समास के पूर्व पक्ष में, जहां समास के पूर्व पक्ष में अपादान की विभक्ति, अपादान की विभक्ति, अपादान की विभक्ति से का लोप हो। से का क्या हो बेटा? से का लोप हो, लोप हो या भाव हो, वहां अपादान तत्पुरुष होता है। वहां अपादान तत्पुरुष होता है। ठीक, इसके जैसे लिख लो आप। जैसे, जैसे उदाहरण। ठीक है बच्चा, जैसे आप ले लो गुणहीन। क्या है पहला उदाहरण इसका? गुणहीन। तो इसका क्या बन जाएगा समास विग्रह? गुण से हीन, गुण से हीन। वैसे यह एग्जाम में तो आएगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि तत्पुरुष के इतने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। मैं 6 को 6 आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं। ठीक है बेटा। भयभीत, अगला क्या है बेटा? भयभीत। तो इसका क्या हो जाएगा समास विग्रह? भय से भीत। ओके, लास्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या बेटा? इसका एग्जांपल है ऋण मुक्त। ऋण मुक्त क्या है बेटा इसका? ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। ठीक है बच्चा। तो ये आपके तत्पुरुष समास के संप्रदान अपादान हो गए। अब हम चलेंगे बेटा इसके 5वें वाले पर। इसके 2 और बच रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि तत्पुरुष समास के 6 भाग होते हैं, यानी इसके 6 भेद होते हैं। 4 आपने पढ़ लिया है। कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान। ठीक, अब आपका जो 5वां है बेटा वह है संबंध तत्पुरुष। 5वां बच्चा आपका क्या है? संबंध, संबंध तत्पुरुष। 5वां हमारा क्या है बेटा? संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष होता क्या है? यही जहां समास के पूर्व पक्ष में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात काके, की का इत्यादि का लोप हो। देखो, जहां समास के पूर्व पक्ष में, पूर्व पक्ष में संबंध की विभक्ति या संबंध तत्पुरुष की विभक्ति, ठीक, का, के, की आदि का लोप हो, आदि का लोप हो या भाव हो, वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। वहां पर क्या होता है बच्चा? संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे आप ले लो यहाँ पे, जैसे यानी उदाहरण। ठीक है बच्चा, इसका आप संबंध तत्पुरुष का जैसे गृह स्वामी। क्या है इसका उदाहरण? गृह स्वामी। तो इसका समास विग्रह बन जाएगा क्या? गृह का स्वामी। इसका समास विग्रह क्या बन जाएगा? गृह का स्वामी। गृह स्वामी मतलब क्या होगा? गृह का स्वामी हो गया। मृत्यु दंड, दूसरा हमारा क्या है बच्चा? मृत्यु दंड। तो मृत्यु दंड का समास विग्रह क्या करो बन जाए? क्या? मृत्यु का दंड। मृत्यु दंड का क्या बन जाएगा? मृत्यु का दंड। ठीक, क्या मृत्यु दंड का क्या बन गया बेटा? समास विग्रह मृत्यु का दंड बन गया। प्राणपति, प्राणपति इसका क्या बनेगा समास विग्रह? प्राण के पति, प्राण के प्रति, प्राण के बेटा पति। ठीक है।
छठवां यानी तत्पुरुष समास का जो छठवां समास है वह है अधिकरण तत्पुरुष। वह क्या बेटा? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है बच्चा, अब इसको भी देख लेते हैं। ये तत्पुरुष का आखिरी वाला है। ठीक है, जहां समास के पूर्व पक्ष में, जहां समास के पूर्व पक्ष में, समास के पूर्व पक्ष में अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति, अधिकरण की विभक्ति किसमें बेटा? जहां समास के पूर्व पक्ष में अधिकरण की विभक्ति या अधिकरण कारक की विभक्ति में कामा पर का भाव हो या लोप हो, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। वहां पर क्या होता है बेटा? अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष होता है। ठीक, जैसे अब देखो यही इसका लास्ट है बेटा, अधिकरण तत्पुरुष का जो आखिरी वाला क्या है? यही है अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इसके बाद हम आपको जो समास के भाग बच रहे हैं उसको बताऊंगा। जैसे धर्मवीर, जैसे क्या बेटा? धर्मवीर, तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? धर्म में वीर, यानी धर्मवीर का मतलब क्या हो गया? धर्म में वीर। आप बीती, आप बीती मतलब आप पर बीती। इसका बेटा समास विग्रह क्या बन जाएगा? आप पर बीती। ओके, इसका आखिरी उदाहरण देखते हैं, वनवास। वनवास, वन में वास। ठीक, वन में वास। तो बच्चा ये जो था आपका, यह तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद के प्रकार कैसे पहचानना होगा वह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब चलते हैं हमारा जो मेन समास है उसकी तरफ। ये आपके पहला समास हो गया था अव्ययी भाव, दूसरा समास था बेटा आपका तत्पुरुष समास। अब जो हमारा तीसरा समास है ये एग्जाम में आएंगे। केवल तत्पुरुष समास के आपने प्रकार पढ़ लिया है, इससे क्या होगा? आपकी जो पकड़ है वह और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमारा अगला समास है वह है बेटा कर्मधारय समास। क्या है कि बेटा हमारा जो अगला समास है कर्मधारय, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास होता क्या है, कैसे आप पहचान पाओगे कर्मधारय समास है, इसके बारे में यहां पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, पहला पद क्या होता है? विशेषण। पहला पद विशेषण व दूसरा पद विशेष्य। दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। दूसरा पद क्या होता है बेटा? विशेष्य होता है। अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद क्या होता है बेटा? उपमेय होता है। अथवा एक पद उपमान व दूसरा पद उपमेय होता है। उपमेय होता है। ठीक, अब देखो बेटा इसमें इसका उत्तर पद क्या होता है बेटा? प्रधान होता है। इसका उत्तर पद क्या होता है बेटा? प्रधान होता है। किसका? कर्मधारय समास का जो उत्तर पद होता है
वह प्रधान होता है। ठीक है, अब इस विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान, देखो जब आप विग्रह करोगे तो दोनों शब्दों के बीच में के समान या जो रूपी का उपयोग करते हैं। के समान या जो रूपी का उपयोग करते हैं। ठीक, अब यहां पे मैं आपको उदाहरण बता दे रहा हूं इसका, यानी कर्मधारय समास का। जैसे महाराजा, महाराजा, तो समास विग्रह करो, क्या बन जाएगा बेटा? महान है जो राजा, महान है जो राजा। तो क्या बन गया बेटा? महान है जो राजा। नील गाय, नील गाय, इसका समास विग्रह करो, क्या बन जाएगा? नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, उसे क्या कहते हैं? नील गाय। देखो जो का उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है? महान है जो राजा, जो गाय, तो क्या इसमें कर्मधारय समास है। देहलता, अगला क्या है बेटा? देहलता, क्या हो गया इसका? देह रूपी लता, देह रूपी लता। देखो रूपी शब्द का उपयोग हुआ नहीं हुआ? ठीक, तो आपका क्या था बेटा? कर्मधारय समास। क्या था यह कर्मधारय समास। अब जो हमारा अगला समास है वह है बेटा द्विगु समास। वह हमारा क्या है बेटा? द्विगु समास। बहुत ही इजी है, इसको तो आप चुटकियों में समझ सकते हो। जहां समस्त पद के पूर्व पक्ष में क्या, देखो कुछ नहीं, इसमें क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जहां इसमें देख लो, जहां देखो, जहां समस्त पद के पूर्व पक्ष में, जहां समस्त पद के पूर्व पक्ष में, समस्त पद के पूर्व पक्ष में, समस्त पद के पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक, यानी जहां समस्त पद के पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण होता है वहां द्विगु समास होता है। वहां क्या होता है बच्चा? द्विगु समास वहां पर होता है। क्या है? द्विगु समास होता है। ठीक, अब जैसे ले लो इसका द्विगु समास के उदाहरण भी तो समझ पाओगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि द्विगु समास होता क्या कहा है। त्रिकोण, त्रिकोण। अब त्रिकोण शब्द का करो समास विग्रह, क्या बन जाएगा बेटा? तीन कोणों का समाहार। क्या बन जाएगा? तीन कोणों का समाहार। तो क्या बन गया बेटा? यह आपका बन गया त्रिकोण। ठीक है, चलो अब देखो सप्ताह। सप्ताह भी तो आपका संख्यावाचक विशेषण प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी 7 दिनों का समाहार। ठीक है, 7 दिनों का समाहार, 7 दिनों का समाहार। तो यह क्या बन गया बेटा आपका? यह हो गया आपका द्विगु समास। ठीक है, दोपहर, एक शब्द और है आपका दोपहर, तो इसका समास विग्रह करो, दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह। तो क्या हो गया? यह बन गया आपका द्विगु समास। देखा, जैसा आपको पता है कर्मधारय समास और द्विगु समास कंप्लीट हो गया। अब आपके केवल 2 समास और बच रहे हैं। तो वह दोनों कौन कौन से हैं? एक बचेगा बेटा आपका द्वंद्व समास, और जो दूसरा लास्ट है हमारा वह बचेगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आज की जो समास की क्लास है इसमें पूरे समास आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। केवल 2 और बचते हैं, मैं दोनों को भी बता दे रहा हूं। आपने तत्पुरुष समास के 6 प्रकार पढ़ लिया, और 6 के उदाहरण कैसे पहचानोगे कौन सा तत्पुरुष समास है। अब देखो,
हमारा जो अगला समास है वह क्या बन गया बेटा, द्वंद्व समास। वह हमारा क्या है बेटा, अगला जो हमारा समास है वह क्या है, वह है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास होता क्या है, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करो, कैसे आप इसको पहचानोगे, जिस या जिसका समस्त पद या जिस समास में दोनों पद समान हो। देखो, जिस समास में, जिस समास के दोनों पद समान हो, जिस समास के दोनों पद समान हो, यानी जिस समास के दोनों पद समान हो वहां द्वंद्व समास हो जाता है। वहां क्या हो जाता है बेटा, द्वंद्व समास, वहां द्वंद्व समास हो जाता है। कहां पर, ऐसे समास जिनके दोनों पद समान हो वहां पे क्या हो जाता है बेटा, द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या इसका, इसके दोनों पदों को मिलाते समय, इसमें दोनों पदों को मिलाते, इसमें दोनों पदों को मिलाते समय, इसमें दोनों पदों को मिलाते समय, इसमें दोनों पदों को मिलाते समय योजक लुप्त हो जाता है। मिलाते समय योजक लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, किसके, यानी समास के दोनों पद समान हो लेकिन जब दोनों पदों को मिलाया जाता है तो क्या, योजक लुप्त हो जाता है। ठीक है, इनका जब समास विग्रह होता है, यानी इसका जो समास विग्रह जब किया जाता है तो क्या क्या इसके बीच में आते हैं, और आता है या अथवा आता है, और आएगा या तो फिर या आएगा या फिर अथवा आएगा। कब, जब इनका समास विग्रह किया जाता है तब। जैसे यानी उदाहरण। ठीक, उदाहरण देख लो, जैसे बेटा दिन रात, जैसे क्या है बेटा, दिन रात। अब इसका समास विग्रह करो, क्या बन जाएगा बेटा, दिन और रात। आया नहीं आया, और आ गया ना बेटा, दिन और रात। ठीक है बेटा, माता पिता, माता पिता, तो इसका समास विग्रह क्या बन जाएगा बेटा, माता और पिता। तो देखो बेटा, और शब्द आया नहीं आया, और आया नहीं आया, देखो लाभ हानि, क्या बेटा, लाभ हानि। तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह, लाभ या हानि। तो यह था बेटा आपका द्वंद्व समास। अगला आपका लास्ट है क्या, बहुव्रीहि समास। ठीक, यही समास का लास्ट है। इनमें से जितने समास मैंने आपको पढ़ाया है उसमें सिर्फ तत्पुरुष समास के जो मैंने 6 भाग पढ़ाया है, 6 को आपको समझने के लिए पढ़ाया है, आपको आगे काम देगा। कंपटीशन लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप उसको बता सकते हो। अन्यथा आप सिर्फ तत्पुरुष समास की परिभाषा जान लो और कैसे उसको आइडेंटिफाई, यानी कैसे उसको आप पहचान सकते हैं तत्पुरुष समास है या नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो बहुव्रीहि समास बहुत अजीब का समास है, जहां पर पहला पद, जहां पर बेटा पहला पद व दूसरा पद, जहां पर पहला पद व दूसरा पद, ध्यान देना, जहां पर पहला पद व दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद का, पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, या किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है बेटा, दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। देखो एक चीज और,
दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई भी पद बेटा प्रधान नहीं होता है। किसमें? बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। बल्कि तीसरा पद, कौन सा पद बेटा प्रधान होता है इसमें? तीसरा पद प्रधान होता। तीसरा पद क्या होता है बेटा? प्रधान होता है। जैसे ले लो, यानी उदाहरण में क्या बेटा? आपका ले लो पीतांबर। ठीक, अब पीतांबर शब्द का समास विग्रह करो तो क्या बन जाएगा बेटा? पीले हैं वस्त्र जिसके। पीले हैं वस्त्र जिसके यानी भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र पीले हैं। यहां पे क्या लिखोगे बेटा? श्री कृष्ण। ऐसे कोष्ठक में आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा पद पीतांबर हो गया बेटा। दसकंठ। अब दसकंठ शब्द का बेटा करो क्या? समास विग्रह। तो क्या हो जाएगा बेटा? 10 है जिसके कंठ। 10 हैं जिसके कंठ। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? ये रावण को, किसको इंगित कर रहा है बेटा? या रावण को इंगित कर रहा है। ठीक है, अगला बेटा कमल नयन। अगला है हमारा कमल नयन। तो यानी इसका मतलब, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा बेटा? कमल के समान नयनों वाले। कमल के समान नयनों वाले यानी भगवान श्री राम। कमल के समान नयनों वाले यानी भगवान श्री राम। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका तीसरा पद तो श्री राम बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आज की जो क्लास थी हमारी, आपने इसमें समास की परिभाषा, समास के भेद, ठीक, इसको जाना। और एक समास ऐसा था जिसके 6 भेद हुए थे, वह था तत्पुरुष समास। उसके 6 भेद को कैसे आप पहचानोगे, ठीक, उसकी परिभाषा क्या होती है यार, और हर एक समास की परिभाषा कैसे आप पहचानोगे। 3 एग्जाम्पल यानी 3 उदाहरण दे करके मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है बच्चा।